चलिए जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप बीबीडी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर जा करके, तो आप सही जगह पहुंचे हैं। ठीक है, यहीं से आपका बीबीडी गाइड के जितने भी मैथ के ऑब्जेक्टिव होंगे उसका सभी का आंसर आपको बताया जाएगा। आंसर तो ऑलरेडी वहां भी दिया हुआ है, बट उस ऑब्जेक्टिव को कैसे फटाक सा सॉल्यूशन करें, यह तरीका आपको बताया जाएगा इस परिवार के माध्यम से। तो जल्दी से जुड़ जाइए इसमें और देखिए किसमें कितना दम है। तो वो आज पता चल जाएगा, क्या आप पढ़ाई किए हैं, क्या नहीं किए हैं, क्या आपने ट्यूशन में पढ़ा, क्या आपने ऑनलाइन पढ़ा। वो ऑब्जेक्टिव देखिए आप किस तरीके से सॉल्यूशन फटाक से करते हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं तो जुड़िए इससे, एकदम एकदम फटाक से एकदम बता दिया जाएगा बहुत जल्द में। जितने समय में आप सोच नहीं सकते हैं किसी चीजों का आंसर, उससे पहले बता दिया जाएगा। देखिए कह रहा दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल इतना है, उसमें से संख्या का HCF अर्थात महत्तम समावर्तक 17 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। वाट हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एलसीएम गुना HCF जो होता है वह इतना होता है। ठीक है, अगर इस एलसीएम और HCF को गुना कर दे तो उसका गुणनफल प्राप्त होता है। हमारे पास HCF दिया है, एलसीएम नहीं दिया। HCF कितना दिया? 17, 8670। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 18670 बटा 17। इसको काटिए, इसको काटिए तो 17 पचे 85, एक बचा 17, 17 इकाई 17, 510। कितना बचा? 510। प्रश्न देखिए कब का पूछा गया, 2023, 2020। तो इस प्रकार के सूत्र आप याद रखिए, HCF गुना LCM बराबर उस दो संख्याओं के गुणनफल होते हैं। HCF गुना LCM उस संख्याओं के क्या होते? गुणनफल होते हैं, और उसी से हमने निकाला। ठीक है, तो चलिए आ जाइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है इसमें, देखिए दूसरा और तीसरा प्रश्न दिया। दूसरा प्रश्न कब पूछा गया था? 2023 में, तीसरा भी 23 में। चलिए दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन कीजिए। क्या कह रहा? दो लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होता? ये सोचना क्या है जी, सम संख्या आप जानते हैं ना, 2 4 6 8 10 12। ठीक है ना, सम संख्या। तो दो लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होता है? जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल एक लेते हैं कि 2 और 4, तो 2 और 4 का HCF निकालिए, काटिए, 2 दूना 4, कितना कट गया? 0 यहाँ हो गया, कितना आ गया? 2 आया या नहीं आया? चलिए आप बोलिएगा कि नहीं, आप तो जैसी जे मन में आता जे कर देते हैं। 8 और 10 लीजिए, 8 और 10 लीजिए, तो 8 से भागा 10 में दीजिए, 8 इकाई 8। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2 को 8 से भागा दीजिए, 2 चौके 8। जो काट दिया, जो काट दिया वही उसका HCF होगा, इधर वाला नहीं, ये वाला जो पूरा पूरी काट दे वही ना उसका HCF होता है। तो HCF बराबर क्या हो गया? 2 हो गया, अर्थात दो लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 2 होगा। दो महत्तम क्या होंगे? 2 होंगे। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए तीसरे प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, 1992 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि आप पहले 1992 का गुणनखंड तोड़ दीजिए। 2 बार में 9 दूना 18, 6 दूना 12, 2 बार में 4 दूना 8, 8 दूना 16, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना और 2 गुना 3। आया कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है, तो 3 4 5 6, गुना 1 3 है। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना 3। प्रश्न में आइए 2 का घातांक कितना है? तो देखिए ना, 2 पर घात कितना है? 2 पर घात कितना है? 6। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएंगे कि 2 का घात क्या होगा? 6 होगा। चलिए फटाक से आगे आइए, एकदम स्पीड से सॉल्यूशन करते चलते हैं, आपके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद ना किया जाए। 234 के अभाज्य गुणनखंड, तो उसी प्रकार जैसे हमने 3 बनाया, इसको 2 बार में लगाइए, 11 दूना 22, 7 दूना 14। उसके बाद और इसको कितने बार में लगेंगे? 3 बार में लगेंगे, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और ये 27 हो गया, तो 9 तिया 27।
सही किए हैं, नहीं गलती की है। तो इसको 3 बार 3 तिया 9 हो गया, और 9 हो गया तो 2 27, 9 तिया 27, 39 तिया 117, फिर 3 13 तिया 39। चलिए अब इसको तोड़िए, तो क्या गुणनखंड हमारा है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। इसका देखिए 2 गुना 3 पर पावर 2 और गुना 13। देखिए ना क्या पूछा, 3 का घात, तो 3 पर कितना है, 3 पर कितना 2 है, तो 3 पर घात 2 होंगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न आइए। 5वां क्या करा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, देखिए जो रूट में रहे वो अपरिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर हो जाए वो अपरिमेय संख्या। ये तो आपको गुरुजी बताए ही होंगे। तो चलिए आ जाइए, इसमें 49 है जो 7 का है ना, तो बाहर आ गया। 6 6 36, 6 बाहर आ गया, तो जो बाहर आ गया वो परिमेय संख्या। और ये 27 नहीं आएगा बाहर, 27 बाहर नहीं आएंगे, जबकि 16 ये 4 आ जाएगा। तो ये जो हो गए कौन संख्या हो गए, अपरिमेय संख्या। जो हमेशा रूट में रहे अपरिमेय संख्या, जो रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय संख्या। चलिए ये हो गया इसका सी। चलिए आ जाइए, ये पहले सीरीज में हम सब जुड़े हैं, आप अपने दोस्तों को भी अवश्य बता दीजिए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ये चेक करने के लिए लोग उन्हें भागा दे करके बताते हैं, क्या क्या नहीं तरीका अपना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखिए ऑप्शन 1 देख लीजिए, ऑप्शन 1 दशमलव क्या ढूंढना, शांत ढूंढना। देखिए हम एक ही चीज कहेंगे कि अंश बटा हर आप जानते हैं ना, अंश बटा हर आप जानते हैं ना। तो देखिए अंश को रहने दीजिए, अंश को छेड़छाड़ नहीं कीजिए। हर में अगर 2 और 5 सिर्फ रहे, क्या बोल रहे हैं, हर में 2 और 5 सिर्फ रहे तो वह हमेशा शांत होगा, वह हमेशा शांत होगा। हर में 2 और 5 रहे तो वह हमेशा शांत होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ये 2, तो ये देखिए 5 तिया 15, नीचे का गुणनखंड थोड़ी, इसमें 3 आ गया ना, 3 आ गया ना, इसीलिए ई क्या हो गया, अशांत हो गया। दूसरा तोड़िए 11 बटा इसको 16, तो देखिए इस 16 गुना 10 कर सकते हैं, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 10 को 5 गुना 2। देखिए हर मिलाइए, हर में क्या क्या है, 2 5 2 2 2 2 5 2, मतलब सिर्फ 2 5 2 5 ही है, इसीलिए यह क्या होगा, शांत होगा। चलिए इसको भी चेक कर लीजिए, नहीं तो कहिएगा आप गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। चलिए 2 बार में तोड़िए इसको, तो 30 दूना 60, 2 दूना 4, 2 दूना 4 तिया 12, अब 12 पचे 60, ऐसे हो गया। अब देखिए यह बीच में 3 आ गया ना, तो 2 5 2 2, ठीक है, ये तो 3 आ गया, इसीलिए ये क्या हो गया, अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 5 रहेगा तो शांत होगा। चलिए 6 7 पचे 35, अब बताइए 7 आ गया, इसलिए ये भी अशांत है। अब क्या हम आपको बताएं कि जिसके नीचे 2 और 5 सिर्फ रहे वही शांत है। तो ये वाला चीज आप अवश्य फोकस करके रखिए, आपको एकदम एग्जाम में ये काम आने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न तो छपेगा ही छपेगा शांत और अशांत से। तो यहाँ हमने शांत पूछा, मतलब क्वेश्चन में शांत पूछा था, लेकिन हमने अशांत भी बता चुके। क्यों, क्योंकि जिसके नीचे 2 और 5 के छोड़ के अगर कोई आ जाए संख्या तो वो अशांत होगा, जिसके हर में 2 और 5 सिर्फ आए वो हमेशा शांत होगा। चलिए क्वेश्चन 6 कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा, p बटा 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है, तो इतना को लिखिए 0.67, दशमलव हटा नीचे 100, देखिए 67, तो p के रूप में 67 हो गया। इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 का गुणनखंड तोड़िए, हटाइए, आइए इधर हमारे साथ, 0 से हीरो बनाना है आपको ना। 50 2 बार में 25, 5 5, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 5। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, p बटा 2 पर पावर m अगुना 5 पर पावर n। तो इसमें इसको देखिए ना, इस रूप में आइए ना सर, इस रूप में आइए ना, देखिए ना आंसर ढूंढिए ना, आइए ना जी, मिला नहीं b में जी, देखिए तो 67 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, तो यही तो हमारा आंसर है। फिर सोचना क्या है, आप जहाँ रहिएगा वहाँ सोचने की आवश्यकता है हमें क्या, नहीं जी, एकदम धड़ाक से क्वेश्चन होगा। यदि p तथा q अभाज्य संख्या, p और q अभाज्य संख्या है, तो p पर पावर q, तो p पर पावर p पर q और p स्क्वायर q का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। हम तो एक ही चीज कहेंगे बबुआ, ये दोनों में देख लीजिए, ये दोनों में क्या ऐसा है, सुन लीजिए, क्योंकि पहले दे दिया अभाज्य, कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो इन दोनों में क्या ऐसा है जो खींच के बाहर ले आए, वही HCF कहला जाएगा।
इन दोनों में क्या ऐसा है जिसको खींच के बाहर ले आए, जो दोनों में मौजूद है। यहाँ देखिए पी पी, यहाँ पी 3 गो, यहाँ 2 गो है, दोनों में क्या मौजूद है, पी स्क्वायर दोनों में है ना, इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों में क्या मौजूद है, क्यू, यही इसका HCF। सोचना क्या है, सोचना क्या है, डर किस बात का, डरने की बात नहीं है, लगातार सॉल्यूशन करते चलते हैं। चलिए, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R है, जिसमें A का मान, Q का मान, R का मान दिया, तो B का मान ज्ञात कीजिए। जैसे दे ले रख दीजिए। A बराबर कितना दे ले 72, B बराबर कितना दे ले, B बराबर पूछा है, Q बराबर क्या दिया हुआ, Q बराबर 8 दिया, R बराबर 0, 72 बराबर 8B, 0 का वैल्यू खत्म, 8 इस तरफ गुना मैंने आ गया, भागा में 9 8 72, तो बी का मान कितना हो गया 9, कहाँ गया, ये रहा, बी का मान कितना 9 रहा। एकदम इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए, हम सॉल्यूशन करते चलते हैं। इतना ये विभाजन एल्गोरिथम दिया हुआ है, फिर 15 बराबर इतना भी दिया हुआ है, तो महत्तम समावर्तक 130 और 15 होगा, मतलब 130 और 15 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। कहने का मतलब 130 बराबर कितना दिया, 15 गुना 8 प्लस 10, और 15 का क्या दिया, 5 गुना 3 प्लस 0, तो 130 और 15 का इसका HCF ज्ञात करें। क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट भागा दे करके ही निकाल दे क्या, देखिए ना 15 ऐसे वैसे जैसे, चलिए हम एक पहले सिंपल तरीके से चलते हैं, इसको लगाइए, लगाइए, कितने बार में लगाएंगे, तो 15 8 20 से 10 बचे, 15 10 बार में घट गया तो 5 बचा, अर्थात कितना आया, इस हिसाब से आया कितना 5 आया, इस हिसाब से कितना आया 5 आया। लेकिन क्या यहाँ भी बुद्धि हम लगा सकते हैं, तो हम तो बोलेंगे कि लगा सकते हैं। देखिए ना, इसमें कितने का अंतर, जैसे ऐसे नहीं लग रहा, ये इसको काट रहा कि नहीं काट रहा, 5 3 15, तो जब ये काट रहा ना, तो यही 5 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए, ये नहीं बुझा रहा, ये तो बुझा रहा है ना, ये बुझा रहा ना, ये नहीं, देखिए घुमाया जा रहा, देख रहा विनोद, बातों को बोल करके अंग्रेजी में कैसे घुमाया जा रहा, तो ये घुमाने वाली बात है, लेकिन ये तो सरल बात है ना, 130 और 15 का HCF, इसी से चल दीजिए। एग्जामिनर को क्या चाहिए, आंसर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या चाहिए आपको, आंसर चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इस प्रश्न पे, क्या करें, Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। मतलब ये देखिए, Q कह रहा है ना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, Q बराबर क्या दिया, धनात्मक पूर्णांक, तो जब Q धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक नहीं है, कौन, तो जैसे देखिए 8Q प्लस 1 दिया, अच्छा मान लीजिए कि इसको हम सब 8 इसको गुना करके 1 जोड़ दिए, गुना करके 4 जोड़ दिए, गुना करके 3 जोड़ दिए, गुना करके 7 जोड़ दिए, और कौन है जो विषम पूर्णांक नहीं होगा, बताइए ना, 1 जोड़ा विषमे न है, 3 जोड़ा विषमे न है, 7 जोड़ा विषमे न है, लेकिन 4 जोड़ा 4 4, तो इस सम है, ठीक है ना, ये क्या है, सम है, इसीलिए यह विषम नहीं होकर के सम होगा, और ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए 11 कंप्लीट। चलिए आ जाते हैं 12 पर, यदि a बराबर इतना दिया, a बराबर 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 गुना 3, c बराबर 3 पर पावर n गुना 5, तो a b c का LCM ज्ञात करें। a b c का क्या ज्ञात कीजिए, बोलिए कैसे निकाल दे, कैसे निकाल दे, 3 पर पावर n दिया है, यही ना, तो a b इसका तीनों का LCM इतना दे ले हो जी, LCM भी दे ले, इतना दे ले। अच्छा, LCM के मतलब क्या होता है, LCM के मतलब कि जैसे हम आपको बोले क्या कि 10 और 12 का LCM निकालिए, तो आप ऐसे तोड़िएगा, 2 बार में 5 दूना 10, 6 दूना 12, जो बचा उसको गुना कीजिएगा, यही कीजिएगा ना आप, जो बचेगा उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो तीनों में देख लीजिए क्या क्या पहले बराबर है, उसके बाद जैसे यहाँ देखिए, इसमें 2 2 है, इसमें 2 है, नए हैं, तो 2 नए हैं, तो अधिकतम 2 को लीजिए, तो अधिकतम 2 पर पावर 3 हो गया, अधिकतम 2 पर पावर क्या हो गया 3 हो गया, और उसके बाद देख लीजिए, अधिकतम 2 पर पावर 3 हो गया, 3 3, तो 3 3 2 गो है, ठीक है ना, इसमें भी 3 है, तो एगो हम 3 लेंगे, 3 पर पावर 2 लिखेंगे, और एक लेंगे 3 पर पावर n, 3 पर पावर n, और एक लेंगे गुना 5, एक लेंगे गुना क्या लेंगे 5 लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो LCM तो ये लेवे किए, तो अच्छा LCM इतना है,
तो हम भी जान रहे हैं एलसीएम तो वैसे ही निकालनी है कि उतना। तो n का मान क्या होगा, तो n का मान क्या होगा ये पूछा, तो n बराबर क्या होंगे। अब आ जाइए, अब इतना का एलसीएम कितना दिया, इतना का एलसीएम 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 और गुना 5 ऐसे करके, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएगा ना, 2 पर 3, 3 पर 2, 5 कट गया, 3n बच गया। कुछ बुझाया नहीं बुझाया, हम आ जाते फिर से, ए बी सी इतना संख्या है, एलसीएम इतना है, तो 3 पर पावर n है, तो n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा। अगर देखिए इसको हम अगर जैसे देखिए इतना आया ना, इतना तो हमारे हमसे भी आया, तो n पर अधिकतम क्या हो सकता है, n पर अधिकतम क्या हो सकता है, n पर एक लेंगे अगर, तो ई यहां देख लीजिए, अगर एक भी होता तो यहाँ एगो 3 आता, सिर्फ एगो 3 आता। चलिए इसको डीपली ही कर लेते हैं, इसको डीपली ही आप कर लीजिए। जैसे ए बी है ना, तो गुना आप कर दीजिए। जैसे इसको देख लीजिए, ए बराबर 2 पर पावर 3 और गुना 3 दिया, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दिया 24 आ गया। बी है कितना, 3 दूना 2 गुना 3 दिया है ना, तो 3 दूना 6। सी कितना दिया, 3 पर पावर n गुना 5, इसको नहीं करेंगे, 3n गुना 5 लेंगे, ठीक है। 3 पर पावर n गुना 5 लेते हैं, सबको गुना कर देते हैं, 24 गुना 6 गुना 3 पर पावर n गुना 5, और n 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 और गुना 5, ठीक है। तो फिर तो बात उतना ही आने वाला है सर। कहाँ से ये ले आए, 6, 3 दूना 6, इससे ना, तो इससे 24 और गुना 2 इससे ले लिए, और छो को तोड़ रहे हैं, और 3 पर पावर n और गुना 5, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 और गुना 5, ये 24 गुना 48 और गुना 3 और गुना 3 पर पावर n और गुना 5 और बराबर 2 गुना 4 गुना 8 और 3 दिया 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर दिया और गुना 5, तो इसको 8 6 48, 3 दूना 6, 3 दिया 9, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो ये 2 एगो कने बच गया, नानी घर में बच गया, कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। कुछ ये प्रश्न पते नहीं चल रहे हैं। अगर आप सब लोगों से अगर ये प्रश्न हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगले बार इस प्रश्न को देख लिया जाएगा। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है गुरुजी, ठीक है। वैसे ए बी सी इसका एलसीएम इतना दिया है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। हम भी तो ऊपर का एलसीएम ही निकाल रहे थे सर, फिर क्या इशू ऐसा हुआ, ठीक है, फिर क्या इशू ऐसा हुआ। वैसे तो पूरा कटने के बाद इसका आंसर 2 लिया है, फिर भी अगले बार अगर प्रश्न आए तो इसको हम देख लेंगे। चलिए 12 को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आइए, इतना को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, कितना 0.49, इस पर रैकरिंग है, ठीक है, यही ना। तो लिखा जाता है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये 2 अंक पर रैकरिंग है, और रैकरिंग का मतलब होता है कि वह अंक बार बार आता रहेगा। तो जैसे इसको देखिए 49, अब बटा इसको 2 अंक है तो 100 लिख दिए, और ये 2 अंक के बाद रैकरिंग है ना, और यहाँ पे क्या अंक है, कुछ नए अंक है, तो इसमें 1 घटा देंगे, तो 49 बटा 100 में से 1 गया 99, ये हमारा आंसर हो गया। फोकस क्या, दशमलव के बाद क्या अंक, 2 अंक, इसलिए 2 जीरो दे दी, इन्हें कोई अंक नहीं, सिर्फ जीरो है ना, तो 1 सिर्फ घटाना, 49 बटा 99 होगा। चलिए ऐसा प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, जोड़ करके वर्ग कीजिए जी, इसको जोड़ेंगे तो 100, तो 10 निकल गया, हमरा तो लग रहा पहले परिमेय। अब बाकी बाद वाले रूट से नहीं निकलेंगे, चेक कर लीजिएगा, बाद वाले रूट से नहीं निकलेंगे। 15 नंबर आई, रूट 81 बटा 2 क्या है, तो 9 9 81, 9 बटा 2 कौन संख्या, तो एक परिमेय संख्या, रूट से बाहर निकल गया ना, रूट से बाहर निकला कि नहीं निकला, निकल गया, इसलिए परिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या, इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा, तो 2 परिमेय संख्या, लाइए गुणे करके आपको चेक कर देते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर दिया, तो क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर,
तो 3 तिया 9, अब 5, 9 में से 5 गया 4। बोलिए 4 कौन संख्या? परिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या, इससे निकला। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या हो गया। 17 आते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल कैसा होता है? तो वह हमेशा अपरिमेय ही होगा। जैसे 2 और रूट अगर 3 लें तो 2 प्लस रूट 3 जो प्राप्त हुआ वो अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या करा 18 और 72 का? तो 18 और 72 का एलसीएम याद कीजिए। तो 2 हो गया 9, 3 गुना 6, 6 दुना 12, 3 3 तिया 9, 12 तिया 36, 3 इकाई 3 चौके 12, तो 4 तिया 12 दुना 24 अतिया 72। तरीके एलसीएम निकाल दिए हम 72। अब पूछा कुछ एचसीएफ ना जी, तो 72। तो डायरेक्ट कितना होता है? 18 36 38 54 और 18 तो कितने बार में कटेगा जी? मुझे लग रहा भुला हो गए। 6 बार में, 5 बार में, 5 6 7 2। अरे 18 में 72 आता है जी। 3 तिया 9 दूना 18, 18 चौके 72। तेरी के बोलिएगा गुरुजी को भागा भी पढ़ने नहीं आता। 18 ही एचसीएफ होगा, 18 चौके 72 कट ही रहा, तो 18 एलसीएम निकाल लिए थे उस समय। आगे आइए 19 नंबर। 19, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या, कौन से यौगिक संख्या है? 11 नहीं कटेंगे, लेकिन ये 7 गुना 3 कटेगा, बाकी कोई नहीं कटेगा, इसीलिए यह हो गए कौन संख्या? यौगिक संख्या। चलिए 20 नंबर प्रश्न आइए, एकदम फटाक से देखिए ना। 64 का अभाज्य गुणनखंड, तो 64 वर्ग 2 कितना? तो 2 32 हो गया, 2 हो गया 16 हो गया, 2 हो गया 8 हो गया, 2 4 हो गया, 2 2 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6, 2 का घात क्या होगा? 6 होगा, 2 का घात 6 होंगे। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या? 33, 11 तिया 33 कटेगा, 39 तृतीया 39, 38 19 गुना 38, लेकिन 31 नहीं कटेगा, और जो नहीं कटे वो एक अभाज्य संख्या, तो 31 हो गया। चलिए आगे आते हैं 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा? P और Q अभाज्य है, तो अगर अभाज्य संख्या तो उसका महत्तम समवर्तक हमेशा 1 होता है। जैसे 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम एचसीएफ निकालते रहिए, तो एक बार में तो हमेशा क्या आएंगे? 1 ही आएगा, 1 ही आएंगे। ठीक है, कोई भी 2 को लेंगे अभाज्य संख्या तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। चलिए 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, इसीलिए सी हो गया। प्राकृतिक संख्या कहाँ? 1 से शुरू होती है। चलिए संख्या 12 15 21, 12 15 21 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहले ही दोनों का निकाल लीजिए। 12 15 एक बार में लगाएं, 12 3 बचा और 12 कट गया, तो 3 चौके 12 हो गया, यहाँ से 3 बचा, 3 को 21 से लगाएंगे, 7 21, अर्थात उसका एचसीएफ क्या बचा? तो एचसीएफ बराबर 3 बचा, एचसीएफ बराबर 3 बचे, ये हो गया 3। आ जाइए 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 156 के गुणनखंड तोड़िए। 2 बार में 7 दूना 14, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 2 दूना 18, 3 33 39, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। क्या पूछा? 2 का घातांक कितना? 2 का घातांक 2 है, 2 का घातांक 2 है। तो चलिए शायद हम 25 प्रश्न ही लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए 1 से लेकर के 25 तक हमने प्रश्न देखा, जिसमें एक प्रश्न सिर्फ रह गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने 24 प्रश्न कंप्लीट किए। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रत्येक सेट में 25-25 प्रश्न के सेट लिए जाएंगे, वो भी लगातार लिया जाएगा। तो आप सब लोग इस परिवार से अवश्य जुड़े रहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे परिवार के साथ में आपके वादा को निभाएंगे और आपको मंजिल के पास अवश्य पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। देखिए हमने बनाया कितने हैं? तो 24 मिनट, 1 मिनट में एक क्वेश्चन से भी कम समय में हमने सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।